सेट का लेक्चर 2 में आते हैं स्टूडेंट, आगे आते हैं। तो कल मैंने उसका बेसिक पढ़ा था, आज कल उसका बेसिक पढ़ा था। तो आज आगे आते हैं स्टूडेंट। तो सेट क्या होता है स्टूडेंट, उसका डिफिनेशन आते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो सेट क्या होता है कि नहीं, यहाँ देखो स्टूडेंट, सेट क्या कह रही है, मैंने कल भी पढ़ा था, उसका डिफिनेशन आते हैं स्टूडेंट। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट होना चाहिए तो हम क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जो भी चीज़ हो वो डिफाइन होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सेट का डिफिनेशन है। तो आगे देखो, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। यानी हमारे एग्जांपल 1 में देखो, ए सेट ऑफ नेचर नंबर। नेचर नंबर होता है क्या स्टूडेंट, होता है नेचर नंबर होता है। तो एनी सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं। एनी कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं, हमने एज एक सेट से डिनोट कर लिया, और सेकेंड ब्रैकेट करेंगे और नेचर नंबर शुरू कर देंगे। इसलिए नेचर नंबर हमने 1 2 3 एंड सो ऑन में लिख दिया। तो ये हमारा सेट हो गया। तो ये सेट हो गया, तो ये सेट है, तो ये क्या हो गया, हमारा वेल डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स, ये क्या कह देखो, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। ये जो सेट का जो एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट। ये सभी सेट का एलिमेंट है। सेट का एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट भी हो जाएगा और मेंबर भी हो जाएगा, ये सभी ऑफ ए सेट का। तो ये कह रही है एग्जाम्पल 2 भी देखो, ये क्या कह रहा है, सेट ऑफ बावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का बावल होता है, तो ये वेल डिफाइन हो गया। तो ये हमारा सेट हो गया, ये भी हमारा सेट हो गया, ये भी सेट है। तो बावल होता है, तो बावल कैपिटल ए से डिनोट किया। अगर एनी सेट को हम ए से भी डिनोट करते, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे एनी सेट को, ये हमारा रूल है। तो बावल होता है तो हम बावल लिखेंगे ए ई आई ओ यू, इस तरह सेपरेट करके हम बावल लिखेंगे। तो ये तो है हमारा सेट हो गया, सेट हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा, ये जो है हमारा सेट हो गया, सेट हो गया। ये सभी अदर का जो एलिमेंट है, ये हमारा मेंबर और एलिमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए सेट हो गया। तो सम सेट नोटेशन, सेट का तो हमने ये जान लिया। तो सेट क्या होता है, सेट क्या होता है स्टूडेंट, या नहीं, हमने ये जान लिया। तो ये सेट हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, सम सेट नोटेशन। यहाँ पे देखो सम सेट नोटेशन, सेट का कुछ और डिफिनेशन यहाँ जाने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं देखो, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं और सेकंड ब्रैकेट के अंदर ही सभी जो हमारा एलिमेंट है, सेट का जो एलिमेंट है वो यही लिखेंगे। अगर हमें ऐसा कहा तो ए सेट ऑफ, अगर हमने क्वेश्चन भी कहा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो लेस देन 10 हुआ नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट, 1 2। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहा तो 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या तक हो जाएगा, 9 तक हो जाएगा। तो लेस देन 10 है तो 9 तक हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो ये हम कैपिटल ए के अंदर ही लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस हम कैपिटल ये जो ए है वो बी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, एनी कैपिटल से हम डिनोट करते हैं। यहाँ देखो क्या है, द एलिमेंट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ ए सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट is denoted by
स्मॉल लेटर से इतना करके स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे। यानी हमारा यह पहले भी हमने क्या सेट ऑफ बावल, द सेट ऑफ ऑल बावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है, तो हमने कैसे लिखा था, ए ई आई ओ यू, ये हमारा सेट है। तो ये सभी एलिमेंट है वो क्या है स्टूडेंट, स्मॉल लेटर है, इसलिए हमारे यहाँ एलिमेंट है, ये सभी हमारा एलिमेंट है। और इसे हम क्या भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, वो सभी जो है हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, यही है यहाँ कह रहे हैं। देन हम हमारा एक्स जो है, इफ़ यहाँ क्या कहेंगे स्टूडेंट, व्हेन यू एक्स, यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, इफ़ यहाँ क्या करेंगे, आगे आते हैं स्टूडेंट, और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम यही लिखेंगे, आगे आते हैं स्टूडेंट, इफ x is an element, if x is an element of set A, if x is an element of, if x is an element of set A, हमारा x जो है सेट A का एलिमेंट होगा, तो इसके आगे ये आते हैं स्टूडेंट, देन वी राइट x belongs to A। इफ़ x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, x जो है सेट ए का एलिमेंट होगा, तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे, ये x बिलोंग्स टू ए, ये ई जैसा देखता है, ये ई तो नहीं है, ई जैसा देखता है वो ई तो नहीं है, ये ऐसे लिखेंगे। ये हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बिलोंग्स टू कहेंगे स्टूडेंट, वो उसका नाम है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स का जो सभी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर में ही होंगे, यही कह रही है। तो यहाँ देखो, तो एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसे कहेंगे, फर्स्ट मीन्स क्या कह रही है, देखो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है एक्स का जो सभी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर होगा, तो हम ये सिंबल जो है एक्स बिलोंग्स टू ए वो कहेंगे, ये कह रहे हैं। अब आगे है देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूँगी, एग्जाम्पल यहाँ पे दे चुकी हूँ। आगे स्टूडेंट आगे तरह स्टूडेंट यहाँ देखो डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं पहले, एंड इफ एक्स इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो एक्स है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये जो एक्स सेट ए वो सेट, ये जो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ, उसके सेट के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे आर तो नहीं है, ये आर जो है वो सेट ए भी नहीं होगा, तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लिखेंगे। डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये जो बिलोंग्स टू है उससे कैंसिल करेंगे, तो ये कौन सा सिंबल हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये कौन सा सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया। तो हमारा यहाँ आर जो है, आर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, आर जो है ये इस एलिमेंट के इस सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल जो है वो यहाँ यूज़ करेंगे, यही कह रहे हैं यहाँ देखो, वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एंड रेड कैसे पढ़ेंगे हम, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए ऐसे कहेंगे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, देखो इफ़ ए को टू 1 2 5 7 यही देखा, तो हमारा जब यहाँ हम निकालेंगे, तो यहाँ हम निकालेंगे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ, इफ़ ए को टू 1 2 5 7 दे रहे हैं, ये तो हम बिलोंग्स टू करेंगे, तो ये जो टू है इसके अंदर आ रहे, सेट ए के अंदर आ रहे हैं, तो टू इज़ क्या हो गया, टू इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, टू जो है सेट ए के एलिमेंट के अंदर आ रही है, तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, टू बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का सिंबल लिखेंगे और ए कहेंगे। ये जो सिंबल है मैंने अभी भी कहा था, उसे हम कैसे पढ़ेंगे,
बिलोंग्स टू, यानी ये जो 2 है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल हम यूज़ करेंगे। यहाँ क्या कह रही है, देखो इस तरह 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये जो सेट ए के अंदर यहाँ 4 है, क्या यहाँ 4 तो नहीं है, तो 4 जो है सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम लिखेंगे एंड 4 इज नॉट एन एलिमेंट, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो 4 है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर हमारा 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम यहाँ यूज़ करेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे करेंगे। तो ये सिंबल हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसे डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसे हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने अभी कहा था डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद करती हूँ को आप लोगों को ये जो अभी भी कर रहे हैं, जो आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं कुछ होमवर्क देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखो, तो कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों के लिए, होमवर्क देती हूँ। तो होमवर्क में आप अपने आप ही करना है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 3 5 7 दे रखा है, तो आपको करना है, निकालना है फाइन, आपको निकालना है फाइन बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल जो है आपको निकालना है। तो यहाँ मैं कुछ ऑप्शन भी देती हूँ। ए में क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू ए। बी में क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू ए। सी में क्या होगा, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डी में क्या होगा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद को चेक करना है। और नहीं आते तो कमेंट में कैसे, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि द बिलोंग्स टू क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है और सेट क्या है, इसमें ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो अगर सेट मैंने अभी भी कहा था, सेट होना चाहिए तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए, तो सेट होगा। अगर हम हमारा सेट को कुछ और एग्जांपल यहाँ देती हूँ, अगर ऐसा कहा तो ए सेट ऑफ, क्वेश्चन में कहा है कि ए सेट ऑफ इवन, जैसे नंबर कैपिटल से डिनोट करते हैं, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन -2, लेस देन -2 से छोटा नेचुरल नंबर कह रहे हैं, तो ये होगा, ये तो नहीं होगा ना, तो ये हमारा सेट होगा, सेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेट है हमें क्या मिलेगा, -2 से छोटा, तो ये -2 -3 -4 एंड सो ऑन ऐसे ही हो जाएगा ये नंबर। लेस देन -2 कह रही है, तो ये -2 भी नहीं होगा, तो -3 से शुरू होगा और -2 -3 -4 ऐसे होगा। तो यहाँ क्या हमारा जो इवन नंबर नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऐसा इवन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में ऐसा कहा तो ऐसा इवन, यहाँ पर पॉजिटिव भी कहूँगी मैं, पॉजिटिव लिखना बाकी है। यहाँ पर ऐसा इवन नेचुरल नंबर लेस देन -2 कहा, तो ये -3 -4 एंड सो ऑन ये सभी यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ 2 4 6 तो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कह रहे हैं। यहाँ -2 से छोटा नेचुरल नंबर तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये सेट होगा स्टूडेंट, सेट तो नहीं होगा, ये वेल डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेट नहीं हो रहा है, तो ये वेल डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा तो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसा कहा, तो ए सेट ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा
तो ये सेट होगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा तो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसा नेचुरल नंबर लेस देन 10 होता है क्या? होता है। क्या क्या है स्टूडेंट? 1 3 नेचुरल नंबर क्या है? उसके नेचुरल नंबर कह रहे हैं ना, तो ये होता है बिल्कुल होता है। तो 1 2 3 अब तो कहाँ तक होगा स्टूडेंट? 9 तक होगा। तो ये सेट है कि ए के अंदर ही लिखते हैं, तो ये हमारा सेट होगा क्योंकि ऐसा तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो होता है, तो ये हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा सेट है और ये हमारा सेट नहीं है। तो ये सेट क्या है और अब सेट क्या है, सेट क्या नहीं है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन पे बहुत कुछ कर लिया। तो अब अभी करते आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है सेट का वो क्लियर हो, कंसेप्ट से क्लियर हो गया होगा। मैंने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भी यहाँ पढ़ा चुका हूँ। अगर कंफ्यूज होगा तो कमेंट में ज़रूर कर सकते। आज के क्लास के लिए यहाँ खत्म को आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पर।